नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सूर्यास स्टडी पॉइंट पर। और आज हम आपको लेकर आए हैं यूपी ट्रिपल एस सी पैट सुपर टैट जितने भी आईएमपी एग्जाम होने वाले हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर प्लस यूपी स्पेशल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो देरी ना करते हुए फटाफट वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले आपको बता दें, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि इस्पात मंत्रालय में सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शंस को देख लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा संजय कुमार सिंह, बी ऑप्शन हमारा अनूप जायसवाल, सी ऑप्शन हमारा विजयराज कक्कड़ और डी ऑप्शन हमारा मनोज पांडे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, संजय कुमार सिंह। इनके लिए इस्पात मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। बात करें अगर इस्पात मंत्रालय की स्थापना के बारे में, तो इसकी स्थापना 18 फरवरी 1982 को हुई थी। मुख्यालय इसका कहाँ? विशाखापट्टनम में है। तो इस चीज़ को याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि किसे प्रतिष्ठित केबीई सम्मान से सम्मानित किया गया है। कौन से सम्मान से? केबीई सम्मान से। तो ऑप्शंस को देख लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा है सोमवार शंकर प्रसाद, बी ऑप्शन हमारा है अजय कुमार कक्कड़, सी ऑप्शन हमारा नेहा कक्कड़ और डी ऑप्शन हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, अजय कुमार कक्कड़। ठीक है। बात करें अगर हम केबीई सम्मान वार्षिक पुरस्कार, ये होता क्या है तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये हमारा केबीई ब्रिटेन के वार्षिक नववर्ष सम्मान सूची में दूसरा सबसे बड़ा सम्मान पुरस्कार है। कौन से नंबर का है ये दूसरा है सबसे बड़ा। इस बात को याद रखना है, दूसरा। इस सूची में भारतीय मूल के कुल 50 पेशेवरों को सम्मानित किया गया है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि विस्तारा एयरलाइंस के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन को देख लेते हैं। नियुक्त किया गया है या पदभार संभाला, बात एक ही है। ठीक है। तो ऑप्शंस को देख लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा है विक्की त्रिपाठी, बी ऑप्शन हमारा अरुण जोशी, सी ऑप्शन हमारा विनोद कन्नन और डी ऑप्शन हमारा पंकज सिंह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, विनोद कन्नन। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि किस देश ने पहली बार यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है। किसकी? यूरोपीय संघ परिषद की। ठीक है। तो ऑप्शंस को देख लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा है रूस, बी ऑप्शन हमारा ब्राज़ील, सी ऑप्शन हमारा फ्रांस और डी ऑप्शन हमारा चीन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, फ्रांस। ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला देश का दूसरा राज्य कौन बना है। तो ऑप्शंस को देख लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा ओडिया, बी ऑप्शन हमारा छत्तीसगढ़, सी ऑप्शन हमारा राजस्थान और डी ऑप्शन हमारा असम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, छत्तीसगढ़। जो छत्तीसगढ़ राज्य है वो राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला देश का कौन सा राज्य बना है? दूसरा राज्य बना है। छत्तीसगढ़ के बारे में थोड़ी जानकारी देख लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ राज्य सन 2000 में बना था। ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना, कब बना था एग्जाम में पूछ सकता है जीएस के तौर पे, सन 2000 में। ठीक। तो इस राज्य की पिंडवानी डांस छत्तीसगढ़ का फेमस डांस है। अगर पूछ लेता है एग्जाम में छत्तीसगढ़ का फेमस डांस कौन सा है, तो पिंडवानी जो डांस है वो छत्तीसगढ़ राज्य का फेमस डांस है। तो इस चीज़ को याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 7 से 8 जनवरी को ई प्रशासन पर 240 राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। तो ऑप्शंस को देख लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा मुंबई, बी ऑप्शन हमारा जोधपुर, सी ऑप्शन हमारा हैदराबाद और डी ऑप्शन हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हैदराबाद। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि जून 2022 में किसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शंस को देख लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा नितिन गुप्ता, बी ऑप्शन हमारा दीपांशी गर्ग,
सी ऑप्शन हमारा JB महापात्रा और डी ऑप्शन हमारा सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका राइट हो जाएगा नितिन गुप्ता। बात करें अगर हम केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की बारे में, तो यह कब आया था अस्तित्व में? ये हमारा 1924 में अस्तित्व में आया था। तो इस चीज़ को याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि किसने 1 जनवरी 2022 को अपना 64वां स्थापना दिवस मनाया है? तो ऑप्शंस को देख लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा NTPC, बी ऑप्शन हमारा DRDO, सी ऑप्शन हमारा ITBP और डी ऑप्शन हमारा RBI। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, DRDO। DRDO ने 1 जनवरी 2022 को अपना 64वां स्थापना दिवस मनाया है। DRDO के बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। इसके जो DRDO के सचिव हैं वो कौन है हमारे? वो हैं सतीश रेड्डी। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है। और DRDO का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। स्थापना कब हुई थी? 1958 को इसकी स्थापना हुई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि किस देश ने 2026 तक कृत्रिम सूर्य बनाने की घोषणा की है? कैसा सूर्य? कृत्रिम सूर्य बनाने की। तो ऑप्शंस को देख लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा जापान, बी ऑप्शन हमारा चीन, सी ऑप्शन हमारा दक्षिण कोरिया और डी ऑप्शन हमारा सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, दक्षिण कोरिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि रेलवे कोड का नया अध्यक्ष और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शंस को देख लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा BK त्रिपाठी, बी ऑप्शन हमारा सुमन मिश्रा, सी ऑप्शन हमारा विनीत कुमार गोयल और डी ऑप्शन हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, BK त्रिपाठी। अगला क्वेश्चन हमारा है कि किस देश ने महारानी एलिजाबेथ के नाम पर द्वीपों का नाम बदलने की घोषणा की है? किसके नाम पर? महारानी एलिजाबेथ के नाम पर। तो ऑप्शंस को देख लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा मैक्सिको, बी ऑप्शन हमारा इटली, सी ऑप्शन हमारा ऑस्ट्रेलिया और डी ऑप्शन हमारा चीन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया देश ने महारानी एलिजाबेथ के नाम पर द्वीपों का नाम बदलने की घोषणा की है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि वन महानिदेशक और विशेष सचिव पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शंस को देख लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा CP गोयल, बी ऑप्शन हमारा वरुण शर्मा, सी ऑप्शन हमारा प्रशांत मिश्र और डी ऑप्शन हमारा प्रमोद माथुर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत में कितने बाघों की मृत्यु हुई है? तो ऑप्शंस को देख लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा है 121, बी ऑप्शन हमारा 44, सी ऑप्शन हमारा 126 और डी ऑप्शन हमारा 75। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। आप लोगों के लिए कमेंट सेक्शन में बताना है कि राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है और ये टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में कल्पना चावला स्पेस साइंस रिसर्च सेंटर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? किसका? कल्पना चावला स्पेस साइंस रिसर्च सेंटर। तो ऑप्शंस को देख लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा है नई दिल्ली, बी ऑप्शन हमारा चंडीगढ़, सी ऑप्शन हमारा मुंबई और डी ऑप्शन हमारा सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़ में कल्पना चावला स्पेस साइंस रिसर्च सेंटर की उद्घाटन या इसकी स्थापना हुई है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि किस भारतीय महिला खिलाड़ी को साल की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया है? ठीक है, तो ऑप्शंस को देख लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा मिताली राज, बी ऑप्शन हमारा स्मृति मंदाना, सी ऑप्शन हमारा दीप्ति शर्मा और डी ऑप्शन हमारा सिमरनजीत कौर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, स्मृति मंदाना। ठीक है, इनके बारे में कुछ देख लेते हैं। जो स्मृति मंदाना है, ये क्रिकेट खेल से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? क्रिकेट के खेल से।
ये 50 ओवर क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी हैं। ठीक है, कौन सी खिलाड़ी हैं? प्रथम महिला खिलाड़ी हैं, इस चीज़ को याद रखना है। और कितने में? 50 ओवर में। ठीक, इम्पॉर्टेंट है, जानकारी काम आ सकती है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि किस राज्य सरकार ने पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली शुरू की है? तो ऑप्शंस को देख लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा उड़ीसा, बी ऑप्शन हमारा छत्तीसगढ़, सी ऑप्शन हमारा राजस्थान और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, उड़ीसा ने। उड़ीसा गवर्नमेंट है, इसने पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली शुरू करने की घोषणा की है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि किस देश ने बेटर हेल्थ स्मोक फ्री अभियान शुरू किया है? कौन सा अभियान? बेटर हेल्थ स्मोक फ्री अभियान शुरू किया है। तो ऑप्शंस को देख लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा इटली, बी ऑप्शन हमारा मैक्सिको, सी ऑप्शन हमारा यूके और डी ऑप्शन हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, यूके। जो यूके है, इसने बेटर हेल्थ स्मोक फ्री अभियान शुरू किया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शंस को देख लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा उर्जित पटेल, बी ऑप्शन हमारा अशोक लवासा, सी ऑप्शन हमारा अनिल किशोरा और डी ऑप्शन हमारा सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए उर्जित पटेल। ठीक है, जो उर्जित पटेल हैं, इनके लिए एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का उपाध्यक्ष के रूप में इनकी नियुक्ति की गई है। तो इनके बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं इन ऑप्शंस के लिए। जो एडीबी है, एशियन डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष कौन है? अशोक लवासा। अगर एग्जाम में पूछता है जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इसके उपाध्यक्ष कौन है? अशोक लवासा। ठीक है, और एनडीबी यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष कौन है? अनिल किशोरा। तो इस चीज़ को याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि किसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का नया मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शंस को देख लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा क्रिस्टीना जॉर्जिया, बी ऑप्शन हमारा नगोजी अंकोजो बेला, सी ऑप्शन हमारा पियरे ओलिवियर गौरीचस और डी ऑप्शन हमारा है सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, पियरे ओलिवियर गौरीचस। इस क्वेश्चन की थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। जो आईएमएफ है का नया सदस्य कौन बना है? एंडोरा। ठीक है, और ये कौन से नंबर का है? 190 नंबर का है। मुख्यालय इसका कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में है। ठीक है, और जो नागोजी ओंकोजोवेला है, ये डब्ल्यूटीओ यानी विश्व व्यापार संगठन की प्रथम महिला महानिदेशक बनी है। ठीक है, बात करें अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि जनवरी 2022 में किसे 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शंस को देख लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा हर्षाली मल्होत्रा, बी ऑप्शन हमारा सुनील शेट्टी, सी ऑप्शन हमारा कार्तिक आर्यन और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, हर्षाली मल्होत्रा। ये हर्षाली मल्होत्रा कौन है? बजरंगी भाईजान की जो मुन्नी थी वही हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि यूपी में मुख्यमंत्री ग्राम उद्योग योजना शुरू हुई है, कब शुरू हुई है ये हमें बताना है। कौन सी योजना? ग्राम उद्योग योजना। ऑप्शंस को देख लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा है कि 2004 में, बी ऑप्शन हमारा है 2005 में, सी ऑप्शन हमारा 2006 में और डी ऑप्शन हमारा 2008 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। जो यूपी में ग्रामोद्योग योजना शुरू की गई है वो 2005 में शुरू की गई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि उत्तर प्रदेश के निम्न नदियों में से किसका उद्गम हिमालय से नहीं हुआ है? ठीक है, तो हमें बताना है। चार इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, कहने मतलब 4 नदियां दी हुई हैं, इसमें से हमें बताना किसका उद्गम हिमालय से नहीं हुआ है। तो सबसे पहले इन्होंने दे रखा है गोमती नदी को,
दूसरे नंबर पे दे रखा है रामगंगा नदी को, और तीसरे नंबर पे दे रखा है बेतवा को, चौथे पर दे रखा है शारदा नदी को। तो हमें बताना है कि हिमालय से किसका उद्गम नहीं हुआ है। तो ये गोमती नदी है, इसका उद्गम हिमालय से नहीं हुआ है पहले में। और जो गंगा नदी है इसका हिमालय में हुआ है। बेतवा नदी है, इसका नहीं हुआ है। और शारदा है, इसका हिमालय से हुआ है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है, गोमती और बेतवा। देख लेते हैं गोमती और बेतवा किस ऑप्शन में मिलने वाले हैं। तो फर्स्ट हमारा गोमती है और बेतवा हमारा कौन से नंबर पे, तीसरे नंबर पे। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। जो गोमती और बेतवा है वो कहने का मतलब हिमालय से इनका उद्गम नहीं हुआ है। ठीक है, आपको बता दें जो गोमती नदी का उद्गम स्थल है वो कहाँ से हुआ है, वो हमारा हुआ है कूलबगढ़ की पहाड़ियों से। बची हमारी बेतवा, तो बेतवा का उद्गम स्थल कहाँ है, तो ये हमारा विंध्याचल रेंज से है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना, कहाँ से है, बेतवा का विंध्याचल रेंज से। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शंस को देख लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा है कि डिजिटल लोकोमोटिव वर्क्स, जो कि वाराणसी में दिया है, तो ये बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन हमारा है कि इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, ये कहाँ है, रायबरेली में, ये भी बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन दे रखा है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, और इसके आगे दे रखा है नोएडा, तो यही हमारा गलत है। ठीक है, और डी ऑप्शन दे रखा है तेल शोधक संयंत्र, जो कि मथुरा में है। ठीक, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। लेकिन आपको बता दें जो भारत का इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है ये नोएडा में नहीं है, ये कहाँ है फिर हमारा, तो ये हमारा बेंगलुरु में है। ठीक, और इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1954 को। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 16 महाजनपदों में से कितने वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित थे या हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमें बताना है। तो ऑप्शंस को देखते हैं। ए ऑप्शन हमारा है 6, बी ऑप्शन हमारा 8, सी ऑप्शन हमारा 10 और डी ऑप्शन हमारा 12 है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। जो 16 महाजनपदों में से 8 जो थे वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित थे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि आगरा शहर की स्थापना किसने की थी। ठीक है, किसकी, आगरा शहर की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शंस को देख लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा मोहम्मद बिन तुगलक, बी ऑप्शन हमारा इब्राहिम लोदी, सी ऑप्शन हमारा खिज्र खां और डी ऑप्शन हमारा सिकंदर लोदी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों के लिए कमेंट सेक्शन में देना है। और वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो में कोई कमी या त्रुटि रही हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना सुझाव दें। तब तक के लिए आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।